नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक बड़ा अपडेट जारी करा है। आज इन्होंने जो है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसका जो अभी रिजल्ट आया था, इन्होंने अभी उसकी डीवी की डेट इन्होंने जारी कर दी है। आइए इसमें पूरी डिटेल से हम देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने जानकारी इसमें दी है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पदनाम छात्रावास, देखिए इन्होंने सारे के सारे यहाँ पे पोस्ट दे रखी हैं जिसकी इन्होंने परीक्षा भी कराई थी कि जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा 9 जुलाई 2023 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के आधार पर जो है आपका इन्होंने पद कोड यहाँ पे दे रखे हैं। आगे देख लेते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या 159 दिनांक 21 जुलाई और 201 के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। सूची है कि पद नाम, देखिए इन्होंने यहाँ पे फिर से सारी की सारी पोस्टें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 16 अगस्त 2023 से कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित तिथियों में चयनित अभ्यर्थियों की अंकित सीरियल नंबर के अनुसार जो है आपका अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में किया जाएगा। उक्त पद कोडों की जारी श्रेष्ठता सूची जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है अपलोड की गई है। आगे देख लेते हैं। देखिए कि यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय के निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अहर अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। टंकण से संबंधित पदों हेतु अभिलेख सत्यापन में अभ्यर्थियों के द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में पृथक से टंकण परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की जाएगी। और आगे है कि अंततः औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को एक द्वारा सूचित किया जाता है कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या क्या इसमें रखने हैं, देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी अपने समस्त मूल अभिलेखों, जैसे कि आपके जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप अंकित किए गए थे। शैक्षिक अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र की स्व प्रतियाँ जो है आपके दो फोटोस्टेट जो आपने आवेदन करते टाइम लगाई थी, उसमें आपको दो फोटोस्टेट आपको उसमें लगानी है अलग अलग, और आपको 6 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जानी है। आगे देख लेते हैं। निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। देखिए 9:30 बजे की इन्होंने टाइमिंग दी है। अगला पॉइंट यह है कि ध्यान दें कि शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत विज्ञापित पद के अनुरूप अभ्यर्थी की हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक की समस्त वर्षों की अंक तालिकाएं व प्रमाण पत्र, उपाधि तथा आरक्षण, स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे आरक्षण में जैसे कि आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम देख लेते हैं आगे। देखिए कि विज्ञापन की अंतिम तिथि का जो वैध प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देखिए इसमें जो आपको प्रमाण पत्र है, आपका जो आरक्षण का सर्टिफिकेट है, वो आपकी विज्ञप्ति की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपका लास्ट डेट से अगर बाद का होगा तो ये आपको रिजेक्ट कर देंगे इसके अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों के सामने ना हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र, मूल एवं छायाप्रति लाना अनिवार्य है। अगला देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है कि आयोग की वेबसाइट पद पर संवाद संख्या 79 के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप चेकलिस्ट व अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। कृपया उक्त प्रारूपों को डाउनलोड कर उनके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण 2 प्रतियों में तैयार कर निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। देखिए इनका आप जो जब डीवी के लिए जाएंगे तो आप फॉर्म जो संवाद इनका संख्या 79 है वो आप लेके जाएंगे। अगला आपका अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य होगी तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर संबंध में यदि कोई गंभीर कारण हो तो उस संबंध में अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ अपने अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि से आगामी 7 दिनों की अवधि में आवश्यक रूप से अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन के लिए कोई भी अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। अगला देख लेते हैं। देखिए यदि अभिलेख सत्यापन की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुरूप सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा किए जाने हेतु अंतिम 7 दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि अतिरिक्त 7 दिन की अवधि में भी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख आयोग कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो उसका अंतिम चयन परिणाम हेतु पर विचार नहीं किया जाएगा।
आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना जो है निषिद्ध है। देखिए इन्होंने सारा का सारा क्लियर कर दिया कि आपको डीवी में किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कि किस नंबर से किस नंबर तक के जो है आपका विद्यार्थियों को, मतलब अभ्यर्थियों को कौन सी तिथि को इन्होंने बुलाया। देखिए 1 से लेकर 100 तक को आपका 16 तारीख को बुलाया है आपका बुधवार को। 101 से 200 तक के लोग को आपका 17 को बुलाया है। उसके बाद 201 से 300 को आपका 18 को बुलाया है। 301 से 400 तक आपका 21 को बुलाया है। और 401 से 500 तक आपका 22 को बुलाया है। और आगे देख लेते हैं। देखिए 501 से 600 तक आपको 23 को बुलाया है। और 601 से 700 तक आपको 24 को बुलाया है। 701 से 800 तक के लोगों को आपका 25 को बुलाया है। और 801 से 900 तक के लोगों को आपका 28 को बुलाया है। और 901 से 1000 तक के लोगों को आपका 29 को बुलाया है। ऐसे आपका 30, 1, 4 और 5 यानी कि आपका 13 तारीख तक जो है आपका इनका डीवी का जो प्रोग्राम चलने वाला है। देखिए ये आज की जानकारी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपने सारे के सारे जो है आपके चेकलिस्ट आपने बना ली होगी और सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट भी सही होंगे। देखिए आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।